आज हमारा लास्ट भी आ गया माशाल्लाह से। दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है आप लोग? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, सना हुसैनी का अल्हम्दुलिल्लाह। और वलीहा ने बारकल्ला फीक। जी भाई। तो आज हमारी लास्ट क्लास का डे आ गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अभी बाकी था और लास्ट क्लास आ गई। क्या ख्याल है? लेकिन देखिए, जो चीज़ें हमने कवर की ना, जैसे आपकी बाउंड्रीज थी, या फिर आपके क्या कहते हैं इमोशन रेगुलेशंस थे, ठीक है ना। वो सब चीज़ें वो है जो एक इसके बहुत सारे जो है पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। योर फैमिली पर्सपेक्टिव, योर एकेडमिक पर्सपेक्टिव, योर फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव, योर सिबलिंग्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। योर सेल्फ पर्सपेक्टिव सबसे पहले, तो फिर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एज वेल। उस चीज को मैंने सिर्फ एक, समझे, एक खिड़की खोल के आप लोग को दिखाया है कि वो कौन सी चीज होती है कि सुभान अल्लाह अल अजीम, जो आपको प्रेशर में लाती है, चाहे वो पीयर का हो, चाहे वो सेल्फ का हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो सुभान अल्लाह, ये सब चीजें आपको प्रेशर में लाती हैं। तो प्रेशर की वजह से क्या चीज ट्रिगर होती है, क्या चीज ट्रिगर नहीं होती है, वो क्या होती है बेसिकली, वो दे आर सिंपल एज दैट कि भाई आपके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। ये हमने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कवर करके चले। उसके सोचिए, मूड्स एंड फीलिंग्स के ऊपर 2 वॉल्यूम ऑफ साइकोलॉजी बुक्स हैं। 2 वॉल्यूम है सिर्फ मूड्स और फीलिंग्स की। इमोशन तो आप छोड़ ही दें अभी, इमोशन की अलग जो है ना किस्से कहानियां चल रही हैं। लेकिन मूड्स एंड फीलिंग्स के ऊपर जो है कुल 2 वॉल्यूम्स हैं, बुक्स हैं साइकोलॉजी में जो हम पढ़े। तो सुभान अल्लाह, आप सोचिए कि कितना डीप है सब कुछ। और ये सब कुछ अगर हम उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें ना, तो एक इसका जवाब आता है एक क्वेश्चन के, भाई इफ यू हैव सेल्फ अवेयरनेस, तो यू वुड बी बेटर एट रेगुलेटिंग योरसेल्फ। कहाँ पे पीछे हटना है, कहाँ पे आगे आना है, किस चीज को लेट गो करना है, किस चीज को पकड़ के रखना है, किस चीज पे स्टैंड लेना है, किस चीज से कह देना है कि नहीं, दिस इज नॉट, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह अजीज किसी दूसरे वक्त के लिए रखते हैं। आज हम इस चीज को दो वापस एक जो है ना, एक राउंड अप करके पीयर प्रेशर के हवाले से जो है हम इमोशन रेगुलेशन को हम वो करते हैं, ठीक है। सो पहली उस पर स्टार्ट, आई थिंक अब ये चीज तो आप लोगों को हिफ्ज हो गई होगी, राइट, हो जानी चाहिए। पहला ऑनर क्या है? अशरफुल मखलूकात। दूसरा ऑनर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, ठीक है ना। तो ये दोनों जब आपके गोल्ड मेडल ऑलरेडी हैं, तो फिर यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक। नॉट जस्ट थिंक बट रिफ्लेक्ट। देखिए, थिंकिंग और रिफ्लेक्टिंग में फर्क होता है। थिंकिंग में होता है कि क्या तुमने सही किया, मुझे तो लग रहा है, मैंने सोचा इस बारे में, मुझे लग रहा है सही किया। लेकिन रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है कि मैंने इस बारे में सोचा कि ये मैंने सही किया कि नहीं, लेकिन ये क्या मैं इसकी जगह और कुछ भी कर सकती थी। रिफ्लेक्टिंग में हम उसके थोड़े से सवाल बढ़ा देते हैं। थिंकिंग ये होता है कि उसी बारे में हमने सोचा और उसी वक्त फैसला कर लिया, तो वो रिएक्शनरी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों और रोल्स के साथ हमें रिफ्लेक्शन के ऊपर आना है, सही है। फिर हमने पीयर प्रेशर, आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको देखा कि प्रेशर पॉइंट्स कहाँ से होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर से। एक तो पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है ना, वो आपका जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही हो गया। एक होता है सेल्फ प्रेशर, सही। सेल्फ प्रेशर में क्या होता है कि आप जो है, इंशाल्लाह, अच्छा 12 का लेसन है। सेल्फ प्रेशर में क्या होता है कि आप जो है एक, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट फेस टू फेस कोई नहीं है जो आपको प्रेशर दे रहा है, लेकिन जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो ट्रेंड्स हैं, जो आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग आई शुड बी डूइंग। ये तो शुड बी होता है ना, इसका प्रेशर, ये बहुत भारी पत्थर होता है जिसको हम उठा के चलते हैं। नहीं, आई शुड बी दिस, आई शुड बी दैट, इतने नंबर आने हर सूरत चाहिए थे,
हर सूरत 99.8 कैसे आ गए, 99.9 आने चाहिए थे, तो फेल हो गई। ठीक है ना। तो सुभान अल्लाह, ये जो सेल्फ प्रेशर्स हैं कि वो मुझे ये कहना दे, आई कांट बेयर इट, अगर मुझे किसी ने ये बात कह दी तो। ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव पीयर प्रेशर जो है वो बेसिकली वही है कि ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंसेस, और इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट भी आ जाता है। ठीक है ना, कि डायरेक्टली जो है ना आपको कहा जा रहा है, जो आपके बिलीफ सिस्टम से, जो आपके वैल्यू सिस्टम से टकरा रहा है। ठीक है। ओके, ये आगे नहीं बढ़ा, ओके बढ़ गया। ओके, जजमेंट, एक्सपेक्टेशन, ट्रेंड्स, इसको रोकना, इसको यहाँ पे तो बड़े आसानी से लगा हुआ है कि नहीं भाई जाओ छुट्टी, लेकिन इसको रोकना जो है ना सबसे मुश्किल काम होता है। तो जजमेंट, एक्सपेक्टेशन, ट्रेंड्स क्या होते हैं? यही तीन मसले मसाइल हैं सबसे बड़े वाले कि जजमेंट जो है कि हम, कोई हमें जज ना करे। ठीक है, कोई हमारे बारे में ये ना सोच ले, मैं ये ना सोच ले कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, अरे मुझे किसी ने ये क्या कर दिया, लोग क्या कहेंगे, चार लोग बातें करेंगे तो क्या हो गया, चार लोग बातें करेंगे, चार लोग जमाए तो बातें करेंगे, पांचवा आ जाएगा तब भी बातें करेंगे। ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशंस, अपनी भी एक्सपेक्टेशन खुद से, और दूसरों की एक्सपेक्टेशन जो अज्यूम की हुई है। ठीक है, कि आई एम एक्सपेक्टेड टू डू दिस। ठीक है, खानदान में कोई नहीं करता, मैं कर रही हूँ, तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि नहीं, मुझे भी नहीं करना चाहिए, मैं कर रही हूँ, ओके आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन बाकी कहना आसान होता है। उसको जब झेल रहे होते हैं ना, तो वो जो नजरें होती हैं उससे अपने आप अपनी फोकस हटा के अटेंशन को डाइवर्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। इसीलिए आपको शुरू में ही सिचुएशन मॉडिफिकेशन सिखाई थी, रिमेम्बर दैट? याद है बच्चों? कि सिचुएशन मॉडिफिकेशन क्या है? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर द सिचुएशन हैपेंस। लेकिन अगर आप अपने आप को उस पे रखेंगे ना, चूल्हे पे पहले से दूध चढ़ा हुआ था, होता है ना, चूल्हे पे अपने हल्की आंच पे दूध रख के चले गए, थोड़ी देर बाद आए आपने तो आंच तेज किया, आपने कहा अभी तो नहीं पका, वो एकदम से उबल गया, कि क्या है भाई, वो इतनी देर से वो पकी तो रहा था हल्की आंच पे, आपने उसको वो किया तो उसको बॉईल आने में देर नहीं लगी। तो यही चीज जो है ना हमारे साथ भी होती है, हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं जब कोई चीज को, तो क्या होता है, हमें वो कोई चीज हल्की सी भी पिन भी चुभेगी ना, तब हमें लगेगा हमें किसी ने ना पत्थर खींच मारा है। ठीक है, या ईंट खींच के मार दी है। सो सुभान अल्लाह अल अजीम, वो उस चीज से अपने आप को डिटैच करना। ठीक। अच्छा भाई, एक ये लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, और बहुत जल्दी जल्दी में निकल गए थे हम। ठीक है ना। अब जरा इसको प्यार से लेके चलते हैं। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज का मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो फसीलें हैं और लैंड माइंस हैं और सब कुछ है वो नहीं। ठीक है ना, बंदा अपने ऊपर बाब वायर बांध के घूम रहा है, ठीक है, और वो बम बांध के घूम रहा है, तो ऐसे कोई सीन नहीं है। ठीक है, सिंपल है, ये है बाउंड्रीज का मतलब कि कौन सी चीजें हैं जो मैं अपने बारे में जानती हूँ, कौन सी जो मुझे जो है मेरी प्रोडक्टिविटी में, मेरे अच्छे जो है अच्छे एहसास के साथ जो मैं काम करती हूँ, और किसी के साथ अच्छे रवैया रखने में हर्डल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 बाउंड्रीज हैं, ये ऐसे तो आप अगर आप बाउंड्रीज बैठ के वो करें तो वो हर किस्म, वर्क प्लेस बाउंड्री अलग है, एकेडेमिया बाउंड्रीज अलग हैं, आपकी सेल्फ बाउंड्रीज अलग है, पेरेंटल बाउंड्रीज अलग है। सुभान अल्लाह, बाउंड्रीज का एक पूरा जो है ना, जिसे कहते हैं कि समंदर मौजूद है। लेकिन जो मेन है ना, बिल्कुल जनरलाइज, वो क्या है, ये 5। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? कि पुटिंग समवन इन द स्पॉटलाइट एकदम से। जैसे अगर मैं कहूँ किसी को, सना को कहती हूँ, ठीक है, सना अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दे 2 मिनट के अंदर अंदर, और किसी को कुछ नहीं कहा मैंने। ठीक है ना, बस मुझे तो अब सना के बारे में जानना है। अब ये क्या हुआ कि एकदम से स्पॉटलाइट आ गई, बंदा थोड़ा सा अब एक होते, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोग तो उसमें क्या हुआ कि एकदम से एक्सपोज हुए। अब वो इनअप्रोप्रिएट, एक तो बात भी इनअप्रोप्रिएट थी कि इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है, या मैं ऐसे कोई कोई बहुत ही कि सना आपका क्या ख्याल है, जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं, आप कौन से ड्रामे देखना पसंद करेंगी, कौन से ड्रामे नहीं देखना पसंद करेंगी, आपका फेवरेट हीरो कौन है, या आपका क्रश कौन है, अस्तगफुरुल्लाह। इस तरह के जो एकदम से ऑन द स्पॉट वाले सवाल होते हैं,
अब इस पे अगर वो कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, तो ओहो कम ऑन, ऐसा भी नहीं है, अच्छा मजे नहीं आ रहे, ये नहीं। दीज आर ऑल टॉपिक्स जो कि एक आदमी के जो है ना बिलीफ सिस्टम से, वैल्यू सिस्टम में टकराते हैं। ठीक है, जानबूझ के उसको टीज करना, प्रोवोक करना। तो फिर जैसे किसी मर्द से अगर जाके पूछे भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, सुभान अल्लाह भाई मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, क्या है जो आप मुझसे आके डायरेक्ट ही पूछे कि आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, वो कहते हैं ना, नेवर आस्क अ मैन हिज एज एंड अ वुमन्स एज। ठीक है, तो ये इट्स रियली ट्रू, इट्स अ वेरी वेरी प्राइवेसी प्रोवोकिंग, इंट्रूसिव क्वेश्चन। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं कि भाई अच्छा तुम्हारी शादी नहीं हुई, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा वो नहीं हुआ, ये नहीं, रिश्ते तो आते होंगे। अस्तगफुरुल्लाह, क्यों भाई, तुम्हारे क्या मसले हैं? व्हाई आर यू आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस? ठीक है, तो इसके लिए सबसे सिंपल वो क्या है, इमोशनल डंपिंग क्या है, कि अपना अपना जो पूरा वो था ना गुबार, कि अरे हाँ हमने देखा है अब आए वालियों को भी, अब अरे हमने ये भी किया है वो किया है फलाना ढिकाना। मतलब भाई किसी बात का आपका गुस्सा था, आपका कोई भी किसी किस्म का बैड एक्सपीरियंस था, आपने वो इमोशनल उठा के डंप कर दिया हम पे। तो ना करते हुए भी हम कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना हमारे ऊपर। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है, या फिर हमारे इमोशंस डिसमिस कर दिया कि दिस इज द मोस्ट अब्यूसिव, डिसमिसिंग एनीबॉडीज इमोशंस। कि भाई मुझे इतना भी नहीं होता यार, ठीक है ना, ओ गॉड दीन में इतना भी सख्त नहीं है, ठीक है ना, यार इतने भी मसले नहीं है, ठीक है, इतने जोर से भी नहीं तुम्हें मारा है, कोई मसला नहीं हुआ है, ठीक है। यार ठीक है, फलस्तीन से सब कुछ सबको ही जो है ना हमदर्दी है, तुम जो है ना कोई निराली नहीं हो। Whatever we are feeling, those are our private feelings. I know better that what I am feeling and how I express it, it's my right. ठीक है, तो ये सब इमोशनल बाउंड्रीज अगर आप अपने लिए फिक्स नहीं करोगे, तो दूसरे आपको अपने छोटे से डब्बे में कहीं वो रखेंगे, क्योंकि सब लोग अपनी बाउंड्रीज चाहेंगे ना, कि आप अपनी सहूलत के लिहाज से आपको किसी छोटी सी जगह पे रखेंगे, यस मैन की हैसियत से, कि ऑलवेज बी इन माई कॉर्नर। और जहां पे आप उस कॉर्नर से निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप बदतमीज हैं, आपको मसले हैं, तो ये सारे चीजें जो है ना शुरू हो जाती हैं। समझ में आ रहा है इमोशनल बाउंड्री का क्या मकसद होता है? इसी तरीके से मटेरियल बाउंड्रीज, किसी की कोई भी चीज मुंह उठाया लेके चले गए। आया फोन, आप जैसे आप फर्ज करें आपने कोई चीज कोई पिक्चर दिखाने के लिए किसी को मोबाइल दिया कि यार ये पिक्चर देखो, बगैर इजाजत के आपने आगे पीछे अपना घुड़स जो है वो करना शुरू कर दिया। दैट इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, दैट इज अमानत में खयानत। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया था एक पिक्चर देखो, आपसे ये नहीं कहा है कि मेरी एल्बम्स खोल के देखो। ठीक है, ये कौन है, ये कहाँ से आई, ये क्यों है, ये क्या है, ये कब खाया तुमने? ठीक है, तो इसी तरीके से जो मेरी पोजेशंस है, मेरी करीब में कोई भी चीज रखी हुई है, अगर फर्ज करें मैंने अपना आधा जो है मैं कुछ खा रही हूँ, किसी के प्लेट में बगैर पूछे हाथ डालना इंतहा की बदतमीजी है। ठीक है, या तो पूछें कि मैं ये ले लूं, या फिर बिल्कुल भी नहीं ले। ठीक है, दिस इज लाइक अटरली अटरली इन्वेसिव। ठीक है ना, मटेरियल बाउंड्रीज में आपकी चीजों की एक हैसियत है, ये आपके रिस्पेक्ट रेशियो पे आता है। ठीक है, टाइम एनर्जी पे अभी आते हैं। मेंटल पे क्या है? मेंटल पे क्या है कि फ्रीडम टू हैव योर ओन थॉट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि बिलीव्स वैल्यूज एंड ओपिनियंस। अब अगर मैं इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम के बारे में जान रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्या मुसीबत है भाई, हम हमें क्या इस्लाम ने पता, तुम निराली पैदा हुई हो। आई हैव अ राइट टू हैव माई ओन थॉट्स, टू हैव माई बिलीव्स एंड वैल्यूज। आई रिस्पेक्ट योर फ्रीडम एंड आई इन टर्न वांट माई फ्रीडम टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है ना, तो ये सिर्फ जब तक आप ये चीज को वाजे नहीं करेंगे कि दिस इज द लाइन आई ड्रॉ फॉर माई सेल्फ। ठीक है, कि अगर मैं अबाया पहन रही हूँ, आपको इससे एतराज है, मैं आपको नहीं कह रही अबाया पहनने को, लेकिन आप मेरे उस पर एतराज नहीं कर सकते। हम ये लाइंस ड्रॉ नहीं करते, हम दूसरों को वो आना चाह रहे हैं तो आने देते हैं। अगर कोई आपके कमरे में मोटरसाइकिल लेके घुसता चला आ रहा है, एक तो सबसे पहले तो ये होता है कि घर के दरवाजे से अंदर कैसे घुसा,
ठीक है, लेकिन वो घर के दरवाजे से अंदर घुस के आपके टीवी लॉन से पार होते हुए आपके कमरे में घुसते चले आ रहे हैं। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये क्या है भाई ये? राइट। तो इसी तरीके से दीज काइंड ऑफ मेंटल बाउंड्रीज जो आपने अपने थॉट्स के लिखे हैं, आपकी आपका हक है कि आप सोचें। ठीक है ना? इसलिए तो आपको अशरफुल मखलूकात में से यह है कि आप सोचें। अफला ततज़क्करून अफला तदब्बरून। आपको कहा गया है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम फिक्र नहीं करते हो? जब अल्लाह हमसे कह रहा है तो हम आप कौन होते हैं हमें अपने सोच की महदूद की हद तक महदूद रखने वाले? ठीक है। फिर फिजिकल क्या? फिजिकल बाउंड्रीज के, डोंट टच मी विदाउट माय परमिशन, आई डोंट वांट टू बी टच्ड। ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह, मेल फीमेल की बात हो रही है, फीमेल फीमेल की बात कर रही हूँ मैं। कि अगर कोई छोटा बच्चा है आपका और आपको वो क्यूट सा लग रहा है, गल्लू उसके बड़े प्यारे प्यारे माशाल्लाह से, आपको दिल चाह रहा है उसको उठा के ना, तुम्हारे कितने प्यारे गाल हैं माशाल्लाह, दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। यू डोंट हैव दैट राइट। पहले आप उससे पूछें, कैन आई हैव दिस, कैन आई टच यू? क्योंकि उसको भी इसी तरीके से रिस्पेक्ट करनी आएगी। वो अब बच्चा खड़ा होता है, सब उसके गाल नोच नोच के बेचारे के लाल कर रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। वो बच्चा फिर जब वो बच्चा रोना शुरू करता है तो उसी की अम्मा की शामत आती है कि आए हाय कैसा बच्चा पाल रही हो, तमीज नहीं सिखाई उसे। पहले आप उसकी प्राइवेसी इन्वेड करें। सब सोचे आप लोग खड़े हुए हो और आपके गाल कोई नोच नोच के कहे, अरे कितनी क्यूट लग रही हो सना, वलीहा तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो माशाल्लाह। और पूरी कुवत से दोनों गाल जो है मोटरसाइकिल के हैंडल्स की तरह स्टार्ट कर दे, तो क्या कैसा लगेगा? हम्म। क्या कहेंगे उसको? बड़ी खामोशी है बच्चों, क्या हुआ? तो मैं अकेले बोल रही हूँ तो ना, मुझे मजा नहीं आता है कि कोई सामने से जवाब दे दे। इरिटेट होंगे बिल्कुल। और जब बच्चा रोना शुरू करे तो फिर हम बच्चे को बचाड़ दौड़े कि आए कैसा नचड़ा है, तोबा। या ठीक है ना? तो यही तो हम वी हैव टू रिस्पेक्ट। अगर एक बच्चा आपसे हाथ नहीं मिला रहा है, कोई डिस्टेंट कजन का बच्चा है, आप आए अस्सलाम वालेकुम, अरे कैसे हो आप, अगर वो आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता या चाहती, या वो आपकी गोद में नहीं आके बैठना या चाहती, यू शुड रिस्पेक्ट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आस्क देम। अगर मैं उसको पूछूंगी नहीं, ठीक है ना, जो चीज मैं अपने लिए चाहती हूँ वही दूसरे के लिए होना चाहिए ना। बिल्कुल सना, बिल्कुल आमना माशाल्लाह। तो यही चीज हमारे फिजिकल में है। अब आते हैं अपने टाइम एंड एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, एनर्जी जो होती है ना हमारी, बहुत ही फाइनाइट किस्म की चीज है। फाइनाइट का मतलब फानी चीज है, बहुत कम होती है हमारी डे टू डे एनर्जी। डे टू डे एनर्जी में क्वाड्रेंट्स बने होते हैं, तभी अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाजें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि रुक के अपने आप को जरा चार्ज कर ली। ठीक है ना? तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना हमारे, वो टैक्सिंग होते हैं। कभी हम हमारे खाने का वक्त है, किसी ने हमसे कह दिया कि भाई मैं 1:15 आ जाऊंगा। अब मैं 1:15 से वेट करी कि ये आके 15-20 मिनट का काम हो जाए, इसके बाद में खाना खाऊंगी, वो तशरीफ ला रहे हैं 2:45 बजे। उस चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया है। अब मुझे तो गुस्सा आएगा ना, मुझे भूख भी लग रही है, हैंग्री होना शुरू होगी ना, एंग्री प्लस हंगर, तो वो हैंग्री हो जाता है। तो उसके उसके बाद जब मैं ये कहूँ कि यार क्या टाइम है, ये आपने टाइम दिया था, अरे यार तो क्या चलता तो है, वो उस उल्टा हमें ही वो कर दिया जाता है। तो दैट इज नॉट राइट। हमारा टाइम जो है वो उतना ही कीमती है, बिकॉज दिस इज द टाइम। टाइम और एनर्जी दो वो चीजें हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगी। क्या कहा मैंने? टाइम एंड एनर्जी आर दोज एसेट्स ऑफ योर्स। आपके एसेट्स हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। जैसे अभी क्या टाइम हो गया है? अभी टाइम हो गया है 9:25, मेरे पास 9:25 है, आपके पास 6:25 होंगे, राइट? तो क्या आप कहें कि नहीं यार आज की क्लास में मजा नहीं आ रहा, वापस 9 बजा देते हैं? ऐसा हो सकता है? और मैम को मैसेज करते हैं कि मैम हम वापस 9 बजा रहे हैं, आप जो है ना आज वापस 6 बजा रहे हैं, आप आज दूसरी क्लास पहली ले लें, सिद्रा मैम पहली ले लें, या फिर तहनीत मैम पहली ले लें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो टाइम एंड एनर्जी आर दोज टू थिंग्स दैट यू आर नेवर गोइंग टू गेट बैक। पैसा आ जाएगा,
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। बिल्कुल आमना बारक अल्लाह, क्या यू नो, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको नहीं मिलती वापस, ठीक है। तो इसीलिए अब आपके फ्री लेबर अब आपको कह दे कि यार ये प्लीज कर दो ना, कर दो ना, बहन नहीं हो। ये जो बहन नहीं हो वाली चीज होती है ना, ये जो फ्री लेबर के लिए होती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल बाउंड्रीज की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको खड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं आपकी बहन बिल्कुल हूँ, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान भाई भाई बहन बहन बनाया है, लेकिन इसमें या तो उस टाइम पे नहीं कर सकती जो आप मुझसे चाह रहे हैं, या तो मैं आपको एक हफ्ते बाद करके दूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि ये जो टाइम एंड एनर्जी हम ओवर कमिट करते हैं ना, इस ये हम अपनी जात की नफी करके करते हैं, दूसरे का वो कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि चलो दूसरे को फेवर्स दे रहे हैं, कभी कभार हम ये चीज अपने दीन में भी करते हैं। अब बहुत सारे जो है ना, हमने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, सब देखा ये भी आ रहा है, 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 चलो सब ज्वाइन कर लेते हैं। जब आपके पास टाइम नहीं है, जब आपके पास एनर्जी नहीं है, अब क्या होता है, आहिस्ता 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 फिर ये भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो रहा, फिर वो उससे मिल गया, वो उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, वो बाहर के जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उसकी वजह से ये कुछ हो गया, फिर घर में अम्मी डांट रही हैं, घर के काम भी करने हैं, ये फला आंटी का इतना कुछ हो रहा है। फिर क्या होता है, हम जल्दी छोड़ना शुरू करते हैं, फिर उसका गिल्ट आना शुरू होता है। क्या होता है कि फिर शैतान वहां से जो है ना एंट्री करते हैं। शैतान क्या कहते हैं, देखा, बड़ी आई जो है वो दीन पे अमल करने वाली, हो गया दीन पे अमल। फिर हमारा गिल्ट आना शुरू होता है कि मैं देखो मेरे ईमान में कितनी कमी है। तो इट्स नॉट अबाउट ईमान में कमी है, इट्स अबाउट ओवर कमिटमेंट। जब आपके पास यू नो आप लोग स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, मुझे एक बार बताएं, अगर सवाल 2 नंबर का है, उसके लिए आप 5 पैराग्राफ लिखेंगे? हम्म, नहीं, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 2 नंबर के सवाल में आपको कुछ भी कर लो, 2 में से 10 तो मिलने से रहे, ठीक है, कहीं से भी नहीं मिलेंगे ना 2 में से 10। तो यही चीज है, आपकी टाइम और आपकी एनर्जी जो है वो भी फाइनाइट है। तो उसको 2 में से 10 कैसे देने खड़े हो जाते हैं? आपकी जात पे सबसे पहले अल्लाह का हक है, उसके बाद आपका अपना हक है, और फिर आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, इस तरह से सबके हुकूक हैं। लेकिन आपकी जात पे अपना हक भी है, हम सबसे पहले तो अपना हक मारते हैं, ठीक है। और ये जो 5 इमो है ना, बाउंड्रीज, इसको एक सबसे पहले हम खुद जो है ना अपना बेड़ा गर्क करते हैं इनको रोनते हुए निकल के, सारी बाउंड्रीज तोड़ ताड़ के फेंक के, ठीक है। अब मुझे जरा पहले ये बताएं कि ये 5 बाउंड्रीज समझ में आई आपको? पिछली दफा मैं बहुत तेजी से निकल गई थी, आई नो, लेकिन ये बाउंड्रीज अब समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीक। अब ये बताएं कि पिछली दफा एक होमवर्क दिया था, किसको याद है? साइन ऑफ नहीं करना कोई ठीक है, होता है ना होमवर्क के बाद तो सब साइन ऑफ हो जाते हैं या मिस आवाज नहीं आ रही थी, मिस मिस कट रहा है। एक होमवर्क किसी को याद है कुछ? चलो इसकी थोड़ा सा आपको हिंट देते। हिंट ये था कि व्हाट वर द 4 एक्शंस अगेंस्ट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को हम उसको तिया पाचा करने के लिए मैंने 4 वर्ब्स बताए थे कि बाउंड्रीज कैसे जो है ना वो टूट टाट के बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब समझ लें कि 4 बुलडोजर्स थे जो बाउंड्रीज को रोन देते हैं। वो 4 बुलडोजर्स कौन से हैं? किसी को याद है? किसी को एक भी याद है? नहीं याद आ रहे? वॉयलेशन, बाराकल्ला फीक आमिना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहाँ गया? बिल्कुल, वॉयलेटेड, बाउंड्रीज कैन बी वॉयलेटेड, ठीक है। फिर एक्सप्लॉइटेड, फिर डिसरिस्पेक्टेड, और आखिर में अनमेट। अब ये जो 3 चीजें हैं ना, एक मिनट, पेन कहाँ गया? ये ये जो 3 चीजें हैं, ये जो है ना, पेन जरा फ्री फ्लोइंग है, तो ये जरा आप उसको समझ लें ठीक है। वॉयलेटेड, एक्सप्लॉइटेड और डिसरिस्पेक्टेड, ये 3 अलग अलग चीजें। वॉयलेटेड क्या होता है कि है, हाँ पता है, लेकिन हमें परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर, ठीक है। एक्सप्लॉइटेड क्या होता है, ओ
तो तुम तो दीन का काम करती हो, तो मेरा तो ये काम कर दो। देखो तुम्हें तो चाहिए ना मेरी मदद करो, ठीक है ना। अब ये चीज सबसे ज्यादा हम अपने कोचिंग और काउंसलिंग की क्लासेस में सुनते हैं, कि जब हम इस्लामिक उस पर्सपेक्टिव में कोचिंग ऑफर करते हैं, काउंसलिंग ऑफर करते हैं, तो होता है कि आपको तो फ्री करना चाहिए। क्यों? अगर आप किसी कन्वेंशनल साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, आपने कभी कन्वेंशनल साइकाइट्रिस्ट के पास जाके ये बात कही कि हम आपको तो फ्री करना चाहिए? आप किसी ब्रांड के उस पे जाते हैं, अच्छा, किसी ने कभी जे डॉट पे जाके ये कहा कि यार आप लोग तो तबलीगी जमात से वो करते हैं, आप लोग दीन का काम करते हैं, जुने जमशेद तो इतने वो थे, तो आप लोगों को तो फ्री कपड़े देने चाहिए? कोई जाके जे डॉट पे ये बात कहता है? या उनसे भाव ताव करने की कोशिश करता है कि नहीं, अगर ये 1500 का है तो 1200 का दे दो, ठीक है? कोई नहीं करता ना। तो ये एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इन्हीं चीजों में क्यों है, सोचने की बात है। और मजे की बात ये कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, एज कोचेस, एज टीचर्स, एज ट्रेनर्स, किसी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये तो आप अपनी इन जो है ना डेवलपमेंट में, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हुए जो है ना सारा बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। कि दिस शोज के हाउ नॉट ईगर यू आर टू डेवलप योरसेल्फ। ये सोचने की बात है कि हम इन चीजों में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि इससे मेरी जात को फायदा होगा। कोई भी गलती भी हो जाए तो लोग सबसे पहले यानी इतना मिलता है कि तुमको दीन पढ़ी, ओए होए होए, आमिना क्या दिल पे बात की है बेटा। एग्जैक्टली exactly। यानी कि दीन जो पढ़ रहा है ना वो तो फरिश्ता है, अस्तगफिरुल्लाह। क्यों भाई? अच्छा, दूसरा जो वही गलती कर रहा है या उससे बड़ी गलती कर रहा है, तो वो तो दीन तो नहीं पढ़ा ना, तो इट डजेंट मीन कि वो अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन बराबरी पे होनी चाहिए, अदल पे होनी चाहिए। तो माफी तो दीन वाले को भी तो मिलनी चाहिए। माफी उसको मिलेगी जो दीन पे नहीं है, लेकिन गलती उससे बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन जो दीन पे है उससे छोटी सी गलती की है, तो वो शर्मिंदा होकर अपनी बात को वो भी करे, तो उसको कोई माफी नहीं मिलेगी। तो ये एक्सप्लॉइटेशन है, प्लस वायलेशन भी है, ये दोनों है। और डिसरिस्पेक्ट जो है वो तो है ही है, कि दीन को इस्तेमाल करना आपके खिलाफ, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें जो है ना अक्सर कभी कभार तीनों मिलके आती हैं खिचड़ी बन के, ठीक है ना। और कभी अलग 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 सिंगल सिंगल भी होती हैं, ठीक है। तो ये देखना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्रीज आर देयर जो कि मसले कर रही हैं, ठीक है। और जो अनमेट है ना वो बेसिकली आपका हो, यानी कि इफ यू योर सेल्फ इज नॉट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्री, यानी कि मैंने खुद अपनी बाउंड्री को छोड़ दिया, अच्छा मैं वैसे तो नहीं करती लेकिन चलो अब मैं आपके लिए कर देती हूँ, नहीं। दिस मीन्स कि वो अनमेट रह गई है, जिसकी वजह से आपकी बाउंड्री को भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको अंदर से मसले होते रहेंगे, आपको अंदर से रिजेंटमेंट आएगी, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है ना। और वो प्रेशर इसी वजह से नहीं ले पाते कि हम अपनी ही डिजाइन की हुई बाउंड्रीज को छोड़ देते हैं, अनमेट छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हेल्दी बाउंड्रीज क्या है? कि जो मेरे लिए है, मी माई सेल्फ, माई एंड माई पर्सनल स्पेस। और दूसरी का यू एंड योर पर्सनल स्पेस, ठीक है। ये देखें, ये बीच में जो है ना बहुत सारा स्पेस है, ठीक है। ये हेल्दी बाउंड्रीज है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू रिस्पेक्ट मी। ये हेल्दी बाउंड्रीज है, ठीक है। जबकि अनहेल्दी बाउंड्रीज क्या है? ये ये जो अनक्लियर एंड नो पर्सनल स्पेस, तुम तुम मेरे मामलात में घुसो, मैं तुम्हारे मामलात में घुसती हूँ, ठीक है। और उसके बाद है कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो, तुम मेरे बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हो, ठीक है। तो वहीं पे फड्डे शुरू होते हैं, कि जब ये यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है ना। ये स्पेस नजर आ रहा है? तो ये जब स्पेस नहीं है तो रिस्पेक्ट एक दूसरे को नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? तो हेल्दी बाउंड्रीज क्या है? ओके, कोई कुछ कह रहा है, एक मिनट। हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड विद विजडम टू समवन हु इज वायलेटिंग इमोशनल बाउंड्रीज? सना हुसैनी, इंशाल्लाह लजीज, अभी हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे, इंशाल्लाह लेट्स सी कि ये जो है ना, हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड विद विजडम टू समवन, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है बेटा, कि भाई कौन सा पर्सपेक्टिव कहाँ पे, किस पर्सपेक्टिव में कौन सी बाउंड्री आपकी जो है ना वो
वॉयलेट हो रही है या एक्सप्लॉइट हो रही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले तो आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी पड़ेंगी, अपना ऊपर बाउंड्री वर्क करना पड़ेगा कि मेरी बाउंड्रीज हैं क्या। जब वक्त पड़े तो मैं उससे तो नहीं पीछे हटती। पहले मैं अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने जो पाँव में मोजे और जूते पहनूं, उसके बाद देखूं ना कि ग्राउंड, मैं उसके ग्राउंड पे चलती हूँ तो उस ग्राउंड, वो ग्राउंड जो है वो पथरीला है कि नहीं, ठीक है। समझ रही हैं? तो हर उसमें प्रोस्पेक्टिव, वही बात है ना, हिकमा जो है ना वो क्या है, सही चीज सही वक्त पे कहना, ठीक है। अब क्या है कि ये हेल्दी बाउंड्रीज है कि एसेस, प्रायोरिटाइज, प्लान एंड एक्ट, ठीक है। एसेस करे सिचुएशन को, प्रायोरिटाइज करे किसको, सबसे पहले अपने आप को, ठीक है ना, मेरी बाउंड्रीज को जो मैंने अपने लिए बनाई है। प्लान करे कि दूसरे को आप कहाँ तक अकोमोडेट कर सकते हैं, वो चीज बिल्कुल आपके जहन में क्लियर हो। और फिर शेयर। ओके, ओके, सब बंद हो गया। दोबारा बंद हो गया, कोई बात नहीं, एक है। हाँ जी। ओके। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम इस चीज पे थे, हेल्दी बाउंड्रीज पे थे। तो हेल्दी बाउंड्रीज क्या है कि ये पांच, ये चार चीजें। फर्स्ट, असेस द सिचुएशन, प्रायोरिटाइज योर बाउंड्रीज, ठीक है। प्लान करें कि दूसरे बंदे को कहाँ तक आप स्पेस दे सकते हैं, कि वहां तक जहां तक आपका स्पेस वॉयलेट ना हो, और एक्ट करें, ठीक है ना। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, डिफाइन, कम्युनिकेट, प्रोटेक्ट, मेंटेन, देन रिस्पेक्ट अदर्स, सही है। और दूसरी चीज क्या है, हेल्दी बाउंड्रीज, हाउ कैन आई बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, डिफाइन योर नीड्स। सबसे पहले आप अपने नीड्स में खुद जो है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि बिल्कुल डेफिनेट क्लियर होने चाहिए। कम्युनिकेट, सेट विद रिस्पेक्ट, यानी कि ये नहीं दूसरे बंदे को पता होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि मैं ये चीज ना ले, क्यों, आपने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बताया था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर अल्फाज में सबको बताएं। फिर प्रोटेक्ट करें, डिफेंड विद कॉन्फिडेंस, कि दिस इज माई, जो भी आपकी, अगर वो मेंटल बाउंड्री है, अगर वो इमोशनल बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री है, कोई भी है, उसको प्रोटेक्ट कर, आप प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो प्रोटेक्ट होगा, वरना कोई भी आपका मोबाइल उठा के ले जाए, ठीक है ना। मेंटेन का मतलब, सस्टेन विद रिगर से क्या मुराद है, सस्टेन विद रिगर से मुराद है कि स्टैंड अप, कि इस पे चाहे मुझे आप कहें कि हाँ ठीक है, तुम जो हो ना बहुत एरोगेंट हो, तुम तो क्या कहते हैं वो, माथे पे आंखें माथे पे रख लेना। हाँ ठीक है, अल्लाह ताला ने वैसे तो मेरी आंखें माथे से नीचे ही बनाई हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। और रिस्पेक्ट क्या है, आगे से बदतमीजी आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। बदतमीजी, देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं, जब बी बोल्ड, बोल्ड का मतलब बदतमीज होना नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस का मतलब बदतमीज होना नहीं होता। जरूरी नहीं कि बेअदबी करके ही कॉन्फिडेंस हो। हाँ, बहुत से लोग, अगर आपको लग रहा है तो मैं बिल्कुल आराम से बात की, सब कुछ की, लेकिन वो आपको फिर ही बदतमीज कह देंगे, बेअदब कह देंगे, दैट्स देयर वो, क्योंकि हो सकता है, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव, कि हो सकता है वो इस बात पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आपसे कि भाई ये मुझे नेगेटिव ना कह सकते हैं। बहुत से लोग जो है इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जब बाद में वो सोचते हैं तो वो उस चीज से निकल आते हैं। लेकिन इस, आप अपने ऊपर ये वो नहीं लगने देंगे, ओके मुझे बदतमीज कहता हो तो कहने दो, नहीं। अपने, यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। रिस्पेक्ट, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, ठीक है ना। आप लोगों, हम बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, और हम भी उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उसका एक्सप्रेशन गलत देते हैं। अदब सबसे पहला करीना है। करीना का मतलब क्या होता है, एक्ट्रेस वाली नहीं, करीना का मतलब होता है द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, काफ से,
मोटे काफ से, ठीक है ना। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, ठीक है। अल्लामा इकबाल का शेर है। तो अब जो दुआ है ना, उसमें मुझे थोड़ा आप लोगों का टाइम चाहिए। आज की दुआ पहले, अच्छा दुआ से पहले हम जरा बाउंड्रीज पे आ जाते हैं। कोई इस इन चीजों में सवाल, ये मेरी, ये क्या हुआ है? ओके, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इस चीज में कोई सवाल? अगर आप चाहें तो माइक खोल के बात कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको टाइप में चैट में टाइप करने में टाइम लगता है ना। सुभान अल्लाह। इन चीजों में कोई सवाल? देखिए इस वक्त मैंने सिर्फ इसको द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेशर से समझाया है, ठीक है ना। तो इसके जो सिंगल अपने उसमें वो है पर्सपेक्टिव है, वो तो टोटली अलग है। लेकिन क्या आपको पीयर प्रेशर के हवाले से ये चीजें समझ में आ गई? ये जो चार चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है। हेल्दी बाउंड्री समझ में आ गया सबको, अनहेल्दी भी समझ में आ गया, राइट। इसी तरीके से ये जो है ना, ये आपको समझ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ये दुआ देखते हैं, ये पीयर प्रेशर के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट दुआ है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फक्री वल इत्न। ये मेरे सामने इसको जो है ना, ये पे आ रहा है, ये हटता कैसे? हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फक्र व क़िल्लति व ज़िल्ला व अऊज़ु बिका मिन अन अज़लिम औ उज़लम। ठीक है। इसका पीयर प्रेशर से क्या ताल्लुक है? ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फकर और फाका से, किल्लत और जिल्लत से, और तेरी पनाह मांगता हूँ उससे कि जुल्म करूं या जुल्म किया जाऊं। पीयर प्रेशर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्लासेस की 5 दुआएं थी। देखिए दुआ समझाने से मकसद क्या होता है? आप लोग को दुआ समझाने से मकसद ये होता है कि जब आप मांगे तो उस चीज को आपके जहन में क्लियर हो कि आप मांग क्या रहे हैं। उस्ताद अबू नासिर फरमाते हैं कि डोंट आस्क फॉर अ गाड़ी, कि या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, बस बस मुझे गाड़ी दे दे। तो फिर अल्लाह ताला जब आपको फॉक्सी देंगे, तो फिर आपको कहेंगे या अल्लाह फॉक्सी दे दी मुझको तो। फॉक्सी गाड़ी होती है? अब किसको फॉक्सी चाहिए? येलो कलर की? नहीं चाहिए। तो अल्लाह तो अल कादिर है ना, अल कदीर है, ठीक है ना। उसके वो तो खजानों का मालिक है ना। तो अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे नई वाली BMW चाहिए, हॉट येलो या हॉट ब्लू कलर में, लेदर सीट्स के साथ। मांगे, अल्लाह से मांगने में क्या शर्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा से यही फरमाया था ना कि जूते का फीता भी टूट जाए तो अल्लाह से पहले मांगो, ठीक है। अल्लाह से ही मांगो, और फिर जाके असबाब इख्तियार करो कि दुनिया में किससे बात हो सकती है इस बारे में, लेकिन पहले अल्लाह से मांगो, ठीक है। तो यही दुआएं आप लोग को सिखाने का मकसद था, और समझाने का मकसद था कि दुआ करते हुए आपका बिल्कुल जो है ना जहन क्लियर, ठीक है। तो हम ये दुआ देखते हैं जरा, इसका मतलब क्या है। कि सबसे पहले मैं पनाह मांगती हूँ, अल्लाह इन्नी आऊज़ु बिका। अल्लाह, अल्लाह मैं, बेशक मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ कि किस चीज से? फकर, पॉवर्टी, ठीक है ना। फकर, पॉवर्टी क्या चीज है? कि हम प्रेशर में क्यों आते हैं? कि हम फाइनेंशियल उससे डरते हैं, यही चीज से डर आते हैं ना हमको, कि ये देखो कोई पैसे, जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, ये नहीं होगा, फला नहीं होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है, खाओगे कहाँ से, पियोगे कहाँ से, ठीक है। इसी चीज से डरा के हम प्रेशर में आ जाते हैं ना, और अपने वैल्यू सिस्टम से और अपने उससे जो है वो पीछे हट जाते हैं। क्रेडिट देखें सूद कहाँ तक पहुंच गया है, क्यों पहुंच गया है? इसी डरा धमका के, इन्हीं चीजों से डरा के। तो इसलिए जो है ना, फकर से अल्लाह से पनाह मांगे। फिर वकिल्ला, किल्लत क्या है? कि कमी, डिक्रीज। अब किल्लत जो है ना, ये हर किस्म की, ये रिश्तों में भी हो सकती है, ठीक है ना। रिश्ते नातों में कमी हो गई, सिला रहमी की कमी हो गई, लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फाइनेंशियली भी किल्लत होती है, ठीक है ना। स्कार्सिटी, जो चीजें पहले हमें बहुत आसानी से कर सक पाते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे जाके हमें जिस किस्म का
जो है वो एक रिस्पेक्ट मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है। फिर वजिल्ला, जिल्लत क्या है? ह्यूमिलिएशन, के जानबूझ के या डायरेक्टली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है मजाक उड़ा के, या फिर वो जुमले कस के ताने दे के, या फिर बिल्कुल ही कोल्ड शोल्डर दे के आपको जो है ना फील करवाया जा रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ को जो है डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, कि आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। ठीक है। तो वो जिल्ला। तो ये पहले तो इन तीन चीजों से अल्लाह ताला की पनाह मांगे कि मुझे इन तीनों चीजों से बचा। और अल्लाह को पता है, जब आप अल्लाह से इसको मांगे कि या अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए इस काम करने के लिए खड़ी हुई हूँ, इन तीनों चीजों का मुझे खौफ है, तो मुझे प्लीज इन चीजों से बचाएं। और फिर वह आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिम औ उज़लम, परसिक्यूशन, परसिक्यूशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, कि ना मैं जुल्म करूं, पहले देखें, उजलम पहले आ सकता था कि ना, कि मुझ पे जुल्म ना करे कोई, लेकिन मुझे क्या कहा गया कि पहले क्या चीज आएगी, कि मुझ पे कोई जुल्म ना करे। ठीक है ना, कि सॉरी, पहली चीज क्या है कि मैं जुल्म करूं। सबसे पहले तो मुझे इस वजह कि मैं जुल्म करूं, ये यहाँ पे ये क्यों आया है इसको देखेंगे। देखिए प्रेशर में जब आते हैं, जब हम दीन की तरफ आना शुरू होते हैं, तो क्या होता है कि लोग जो है बातें करना शुरू कर देते हैं, हमारे प्यारे हमसे थोड़ा सा वो करते हैं, हम उनके साथ सख्त हो जाते हैं। तो क्या मैं मुसलमान ना बनूं, मैं ये ना करूं, मैं सख्ती से बात करना दीन में तो है ही नहीं। अम्मा ने कुछ कह दिया तो अम्मा को बातें सुना रहे हैं। ठीक है, तो दीन जो है ना, प्रोसिक्यूशन आपको किस कभी आप भले आपकी अम्मा दीन पे ज्यादा अगर अमल नहीं कर पा रही है, तो आप उनके लिए दुआ करें, उनके उनसे और प्यार से बात करें। या उल्टा हो जाता है कि हम अगर कर रहे हैं तो वी टेक प्राइड, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो ना मैं जुल्म करूं, मैं पनाह मांग रही हूँ उस चीज से कि ना मैं जुल्म करूं और ना मैं जुल्म किया जाऊं। अब ये देखेंगे कि आपको फकर से डराने वाले और किल्लत से डराने वाले और जिल्लत देने वाले, तो जुल्म ही हुआ ना। तो वो आपने इसको फिर एक को दोबारा से एक तरह से ना रिकैप कर दिया कि मुझे इन उन दूसरों के जुल्म से भी बचा, और ये भी कि मैं भी जुल्म करूं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो ये दुआ जो है ना, आप लोग अपने जिसे कहते हैं ना कि रोज की दुआओं में ले आए, कि रोज हमें कुछ नहीं पता होता क्या चीज हमने कंज्यूम की है, क्या चीज ऐसी है हमारे जो है ना उसमें आ गई है, कि जो हमारे जहनों में, एक तो सबसे पहले तो वो वाली दुआ मुस्तकिल करना है, आउज़ु बिल्लाहि वो सॉरी हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वाली, ठीक है ना। आउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, क्योंकि हमें नहीं पता क्या चीज़ ऐसी हमने सुन ली या देख ली जो हमारे शैतान जो है ना उसके उसमें हमें वसवसा डाल दे। ठीक है ना, और फिर वो इन तीनों चीजों का खौफ हमारे दिल में आए। ठीक है, तो इसकी पनाह मांगनी है। सही। ओके जी, कोई सवाल प्यारे बच्चों? कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक हमारे साथ बने रहे। बिस्मा आज हमारे साथ नहीं थी, अपने साथी के बारे में ज़रूर जो है मालूम कीजिएगा, मैसेज करके कि कहाँ है, क्या हुआ, लास्ट क्लास क्यों नहीं ले सकी वो। ठीक है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके एडमिन से बात हुई है, इंशाल्लाह देखते हैं एडमिन में क्या चीज़ जो है ना इस बात पे डिसाइड होती है, कि आप लोग के साथ या तो क्लास एक रिकॉर्डेड क्लास रखेंगे, या फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ और दूसरे ऑप्शंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्लासेस में जो भी कमी बेशी रही है वो बेशक बेशक इंसानी उस पे थी। मेरी तरफ से जो भी कमी बेशी रही है, कोई चीज़ ऐसी लगी है आपको कि जो बहुत जल्दी में गुजर गई या सही से एक्सप्लेन नहीं हुई, तो बेशक मुझे उसके लिए ज़रूर ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। और अल्लाह से मेरे लिए मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपसे जुड़ूं दोबारा और आपके साथ साथ सीखूं इंशाल्लाह। अच्छे से रिकॉर्डिंग्स तो एडमिन आपको बिल्कुल सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देख सकते हैं कि यू कैन कांटेक्ट मी इंशाल्लाह, किसी भी उसमें अगर आप कांटेक्ट करना चाहें। ठीक है, तो फिर दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आने वाले वक्तों के आने वाले फितनों से हमें जो है बचाए, और हमें
जो है हिकमत और ताकत और इस्तिकामत अता करे कि हम अपने दीन पे जो है ना जमे रहें इंशाल्लाह, ठीक है। जो कुछ इस पूरी क्लासेस में अच्छा था, बेशक 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 अल्लाह के फजलो करम से था, ठीक है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप लोग के सामने खड़ा किया माशाल्लाह से, कि मेरे इन बंदियों को सिखाया अल्लाह, यू आर द चोज़न वन्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हान अल्लाह। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि अल्लाह के चूज़ किए हुए बंदियाँ जो इस टाइम पे अपना टाइम निकाल के अल्लाह के लिए आई हैं, उनके सामने जो है कुछ पेश करने के काबिल बनाया। तो दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।